वादा किया था कि देश की जनता का जो काला धन है उसे हम वापस लेके आएंगे। के इन्हीं सभी गलतियों की वजह से लगातार देश में क्राइसिस आ रहे हैं। इंडिया का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में काले धन के रूप में हमारा चुनावी भाषण दिया जा रहा है कि देखिए हम पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। बीजेपी सरकार काले धन को लेकर फेल रही। लोग राहुल गांधी को भी आज बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। जनता को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत में सबसे बड़ा मेला चल रहा है, यानी चुनाव जारी है। दोस्तों, इस चुनाव में समीकरण बहुत तेजी से बदलते दिख रहे हैं। कभी समीकरण इंडिया गठबंधन की तरफ जाता नजर आता है तो कभी समीकरण बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है। 25 तारीख को यानी कल इस चुनाव का कल आखिरी दिन है और अगर बात किया जाए रिजल्ट की तो वो 4 तारीख को अनाउंस किया जाएगा और 4 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। दोस्तों, रिजल्ट तो आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में 3 पार्टियों के बारे में, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, 3 पार्टियों के बारे में एक एक अच्छाई और एक एक बुराई देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी की। दोस्तों, आज 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है और जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी तो उसने वादा किया था कि देश की जनता का जो काला धन है उसे हम वापस लेके आएंगे और जो किसान हैं उनकी आय को हम 2 गुना कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इस वक्त देखा जाए तो आज सरकार के लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं और काला धन का कोई अता पता नहीं है। काला धन कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है। दोस्तों, आज इंडिया का बहुत सारा पैसा दूसरे देशों में काले धन के रूप में जमा है। उन रुपयों के बारे में इंडिया सरकार को मालूम भी है, लेकिन क्या वो कोई अभी तक एक्शन ले पाई है? अभी तक उसने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे मालूम चल सके कि हाँ, काला धन वापस आएगा और देश की जनता उससे कुछ डेवलपमेंट कर पाएगी। अगर आपने वादा किया था तो इस पे 10 सालों में कुछ तो कार्रवाई करनी ही चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, आप लोग क्या इस पे कहना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लेकिन बीजेपी सरकार काले धन को लेकर फेल रही है। जब बीजेपी सरकार ने नोटबंदी किया था तो ऐसा लग रहा था, ऐसा जनता को बताया जा रहा था कि इसकी वजह से देश का जो काला धन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा ही हुआ। जो काला धन है वो तो किसी और बैंक में है और जो नोटबंदी हुई उसकी वजह से उल्टा देश का जो जीडीपी है उसका बेड़ा गर्क हो गया और जीडीपी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। दोस्तों, जो अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि इस नोटबंदी की वजह से जीडीपी में लगातार गिरावट आई, लेकिन उसी समय कोरोना की वजह से बीजेपी सरकार ये बताती रही कि कोरोना की वजह से जीडीपी गिर रही है। लेकिन इसका असल कारण कोरोना तो था ही, लेकिन नोटबंदी भी जीडीपी गिरने का मेन कारण था। नोटबंदी के कुछ दिनों बाद कोरोना आया था, लेकिन नोटबंदी के बाद लगातार जीडीपी गिरी है। लेकिन दोस्तों, आज अब चुनाव में लगातार सरकार द्वारा वादा किया जा रहा है, सरकार द्वारा चुनावी भाषण दिया जा रहा है कि देखिए हम पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। पर इसकी सच्चाई भी कुछ अलग है। हम पूरे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन तो चुके हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी हालात कैसे हैं, अभी भी गरीबी कितनी है, अभी भी भूखमरी कितनी है। अगर इसके हालात देखा जाए तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने का फायदा क्या है ये मालूम ही नहीं चलता है। हमारे देश में शिक्षा की भी अभी वैसे ही हालात हैं। जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो लगातार
फीस बढ़ाते जा रहे हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लगातार महंगाई से दबते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ से पांचवी बड़ी इकोनॉमी होने का कोई फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के इन्हीं सभी गलतियों की वजह से लगातार देश में क्राइसिस आ रहे हैं और लोगों की नौकरियां जाती नजर आ रही हैं और बेरोजगारी बढ़ता चला जा रहा है। बेरोजगारी आज का सबसे बड़ा कारण है जिससे बीजेपी को इस चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी के अच्छे कामों की, तो अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो बीजेपी ने इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम G20 को देखें तो ये एक सफल सम्मेलन रहा भारत के लिए और इसने पूरी वर्ल्ड में इंडिया की एक अच्छी छवि बनाई है। दोस्तों, आज अगर हम कोई विदेश लेवल पर फैसला लेते हैं तो वो अपनी ही मर्जी से लेते हैं और वो एक चौंकाने वाला फैसला होता है। जैसे कि रूस और यूक्रेन के बीच जब वार चल रहा था तो सारे जो देश थे वो रूस से ऑयल लेने के लिए मना कर दिए थे और अमेरिका ने भी भारत पर दबाव बनाया था। लेकिन भारत ने अमेरिका को उल्टा ही सुनाते हुए रसिया से तेल को परचेस किया था। तो ये हमारे देश के पावर को दिखाता है कि हम कैसे अपना फैसला किसी दूसरे पर ना निर्भर होकर खुद ही लेते हैं। और दोस्तों, साथ ही अगर विदेश में मोदी जी जाते हैं तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर लोग इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक आई टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जी एक पॉपुलर नेता के रूप में सबसे आगे नजर आए हैं। इनके पीछे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति नजर आए हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर में मोदी जी ने देश की जनता को जिस हिसाब से रिप्रेजेंट किया है, जिस हिसाब से देश की जनता को दिखाया है, पूरे विश्व में भारत की एक अलग छवि बनकर नजर आई है। क्योंकि आज हम एक कमी और एक अच्छाई देख रहे हैं आज के इस वीडियो में, तो हम एक ही टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बीजेपी ने अच्छे किए हैं और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो बीजेपी सरकार ने गलत किए हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब फिर देख लेते हैं हम कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने एक योजना मनरेगा चलाई थी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की 100 दिन की गारंटी देता है। दोस्तों, ये 365 दिनों में केवल 100 दिन की गारंटी देता है, लेकिन इसमें 15 करोड़ यूजर्स हैं जो जॉब कार्ड धारक हैं। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया और ग्रामीण में होने वाले जो भी विकास हैं उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। मनरेगा ने देश के ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है और ये योजना आज भी चलाई जा रही है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी योजना थी। दोस्तों, कांग्रेस के समय में बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए, जैसे कोल आवंटन घोटाला, ओलंपिक घोटाला। ये बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं जिसकी वजह से सरकार चली गई। दोस्तों, यही नहीं, अगर अड़ोस पड़ोस के देशों को देखा जाए तो उस समय पाकिस्तान भी इंडिया को हमेशा आंखें तरेर कर देखता था और इंडिया को दबाने की कोशिश करता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज पाकिस्तान की हालात ऐसा हो चुका है कि कब पाकिस्तान कई टुकड़ों में खुद टूट जाए उसको खुद नहीं मालूम है। और साथ ही अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना भी हमेशा भारत को दबाने की कोशिश करता था और भारत की सीमा में हमेशा अंदर आ जाता था। दोस्तों, आज भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि भारत की सीमा में चाइना घुस रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उस समय आता था इस समय नहीं आ रहा है। बाकी इस बात पर आपकी क्या अपनी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इसकी वजह से कांग्रेस की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई देश में और कांग्रेस में उस समय कोई अच्छा नेता
का चेहरा भी ना होना बहुत बड़ा कारण था। कांग्रेस के पास उस समय बहुत अच्छा चेहरा कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जिसे पीएम पद के लिए देखा जाए, और मोदी जी की लगातार पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो इसलिए कांग्रेस की सरकार उस समय चली गई थी। पर आज की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अगर आज देखा जाए तो राहुल गांधी जी की भी छवि बहुत तेजी से देश के सामने अच्छे से आई है, और देश के लोग राहुल गांधी को भी आज बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई थी, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने बहुत तेजी से अपनी पॉपुलैरिटी को ग्रो किया है। देश के हर एक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को लोग एक अच्छे निगाह और अच्छी पार्टी के रूप में जानने लगे हैं। दोस्तों, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पूरे देश में आम आदमी की छवि बहुत अच्छे पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। और आम आदमी पार्टी ने जिस हिसाब से दिल्ली में काम किया है, अगर उसको देखा जाए तो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल थे उसको एक नई तरीके से देश के सामने रखा। नई नई योजनाएं स्कूल में लेकर आए, अच्छे बेंच, अच्छे स्कूल ड्रेस, अच्छी किताबें, अच्छे बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड हैं, ये सब लाकर दिल्ली की जनता और देश की जनता के दिलों में ये बहुत अच्छा अपना प्रभाव डाल पाए, जिससे देश की जनता को ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के स्कूलों को लोग दूर दूर से देखने आते हैं, और दिल्ली की स्कूलों की छवि देश की जनता और विदेशों में भी बहुत अच्छी बनकर आई है। एक सरकारी स्कूल को इतने अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, ये दिल्ली की सरकार ने पूरे इंडिया को बताया है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर अगर दिल्ली सरकार की कमी को देखा जाए तो लगातार इनके जो नेता हैं वो किसी न किसी आरोप में जेल में जाते दिखते हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बेल पर आए हैं, और वो जनता से आग्रह कर रहे हैं कि अगर वो बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी तो उनको जेल में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर अरविंद केजरीवाल जी के सिंपल लाइफ को देखा जाए तो वो बहुत ही सिंपल दिखते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं। और जब सरकार उनकी दिल्ली में बनी थी तो उन्होंने गाड़ी और घर लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, आज की बात क्या है, आज का समय क्या है? आज वो अपने घर में लाखों का पर्दा लगाते हैं। क्या कोई आदमी इतना सिंपल होने के बावजूद इतने महंगे घर को बना सकता है? करोड़ों का घर, लाखों का पर्दा, लाखों का झूमर कोई अपने घर में लगा सकता है? अगर किसी को सरकारी घर नहीं चाहिए, इनको सरकारी घर किस लिए नहीं चाहिए था, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दिल्ली सरकार ने स्कूलों का डेवलपमेंट तो किया ही किया, साथ ही हर नुक्कड़ पे दारू के ठेके को भी डेवलपमेंट करके उसे बार के रूप में हर चौराहे पर बना दिया, ताकि दिल्ली के पियकड़ों को किसी और कोने में कहीं दूर जाकर दारू लेने में परेशानी ना होता है। इन्होंने दिल्ली की जनता को नशीला पदार्थ यानी दारू पीने के लिए इतना इनक्रेज किया है, इतना इसको बढ़ावा दिया है कि देखिए हर दिल्ली के हर चौराहे पर आप दारू के ठेके को देख पाएंगे। साथ ही आपकी क्या राय है? आपने पूरे वीडियो में किसकी डेवलपमेंट और अच्छाई को देखकर आप अपने डिसीजन ले रहे हैं? साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन सब में सबसे पॉपुलर नेता 2024 के चुनाव में कौन उभर कर सामने आया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।